कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आप सभी का दिन शुभ और मंगल। भगवान श्री हरि ओम लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम पौष मास के चौथे दिन की कथा के साथ आगे बढ़ते हैं। यह कथा हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और सच्चे सुख का अर्थ भी समझाती है। श्री नारायण जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, बाएं भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्मा आत्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया है। ब्राह्मण फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुख पूर्वक आसनों पर विराजमान हो गए। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनीश्वर शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे। वे तप फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण पीतांबरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगण और मुनिवर को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। अंदर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती जी को नमस्कार किया। उस समय वे अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चम डला जाती थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवास तांबूल को चबा रही थी। तांबूल पान को कहते हैं। उनके शरीर पर अग्नि से तपाक शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्यनंदन शनिदेव को डोट सिर झुकाए देखकर देवी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती जी ने फिर पूछा, हे गृहे, इस समय आपका मुख नीचे की ओर झुका हुआ क्यों है? या आप मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे? साधु, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनिदेव कहने लगे, साध्वी, सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्यों के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अपने कर्म के अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी होता है। माता कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फल स्वरूप वह सदा रोग ग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है और अपने कर्मों से ही वह पुत्रहीन दुष्ट स्वभाव वाला स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। हे शंकर वल्लभे में एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के सामने कहने लायक तो नहीं है, फिर भी कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन तो सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर लगातार तपस्या में लीन रहा करता था। पिताजी ने चिद्ररथ की कन्या से मेरा विवाह करवा दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्मा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुफल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि अब आप जिसकी ओर देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में मुझे असमर्थ थी, इसलिए पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी भी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किया रहता हूँ। मुने शनेश्वर की यह बात सुनकर देवी पार्वती हंसने लगी और नर्तकियों नरिया का सारा समुदाय ठका मारकर हंसने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद शनिश्चरा, यह वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश्वर श्री
हरि का ध्यान किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, ऐसा कहा। फिर देव वशीभूता पार्वती जी ने कौतूहलवश शनिदेव से कहा, आप मेरी और मेरे बालक की ओर देखिए भला, इस निश्चय कर्मफल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती जी का वचन सुनकर शनिदेव स्वयं मन ही मन में यह विचार करने लगे कि अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर नजर डालूं या ना डालूं, इन्हें देखूं या ना देखूं, क्योंकि अगर मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका निष्ठ हो जाएगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा शनीश्वर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं देखा। शनीश्वर का मन तो पहले से ही खिन्न था, उनके कंठ, होठ और तालू भी सूख गए। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देख लिया। उन्होंने उस बालक का केवल मुख ही देखा था और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिचर ने अपनी आंखें फेर ली और वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद तो उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो देवी पार्वती जी की गोद में पड़ा रह गया, लेकिन मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। यह देखकर पार्वती जी अपने बालक को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और एक उन्मत्त की तरह धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिवजी और कैलाशवासी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय उनकी यह दशा चित्र लिखित पुतली के समान हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्प भद्रा के निकट गए। वहां पुष्प भद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत होकर अपने बच्चों से गिरकर हथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने बाकी बच्चों को भी जगाया। फिर तो वह शोक से व्याकुल होकर अपने बच्चों के साथ बिलक बिलक कर चित्कार करने लगी। इसके बाद जो लक्ष्मी जी के स्वामी है, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीताम्बर धारी परात पर जगत के स्वामी, निश्चय अर्थात कर्मफल भोग का खंडन करने में समर्थ, कर्मफल भोग को उत्पन्न करने वाले और सर्वव्यापक हैं, और जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विप्र व उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसे धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्माता ने ब्रह्मा ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा कि गज, अब तू अपने परिवार के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहे। ऐसा कहकर मन के समान वैशाली भगवान कैलाश पर आ पहुँचे। वहां पार्वती जी के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया, उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्मा स्वरूप भगवान ने ब्रह्मा ज्ञान से हुंकार उच्चारण किया और खेल ही खेल में उसे जीवित कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने देवी पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती जी को डोट समझाना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि ने कहा, शिवे, आप तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो, क्या आप नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्वकर्म जनित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती इंद्र अपने कर्म वश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा अपने पूर्व कर्मों के फला अनुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जनित कर्मों के फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ होता है और मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। कर्म भोग शुभ अशुभ रूप से इस लोक और परलोक में अवश्य प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फल दता, विधि के विधाता, कालों के काल, निशे के निशे करता, संघर के भी संहारक, पालक के
भी पालक हैं, संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप हैं, उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक भी स्थित है। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर देवी पार्वती जी का मन अब तुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके अपने शिशु को दूध पिलाने लगी। फिर प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब श्री विष्णु ने शिशु को और शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर क्रमश देवियों ने और उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्व और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का मन अत्यंत हर्ष मगन था। वे श्री विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वहां मरकर पुनर्जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्नों का दान किया। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष गदगद हुए हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े दान किए और देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने बंदियों को दान किया। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ करवाया। फिर शनिश्वर को लज्जा युक्त देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस भरी सभा के बीच शनिदेव को श्राप देते हुए इस प्रकार कहा कि तुम अंगहीन हो जाओ। श्री नारायण कहते हैं, नारद फिर श्री विष्णु ने शुभ अवसर आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे यह कहा कि सर्वश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले आपकी पूजा की है, इसलिए वत्स अब सर्व पूज्य और योगेंद्र हो जाओ। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उस बालक को मुक्तिदाता ब्रह्मा ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने जैसा ही बना दिया। फिर शशो उपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया, विघ्नेश, गणेश, हेरम, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूरकर्ण और विनायक। उसके यह 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्री हरि ने उन मुनियों को बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर सभी देव देवियों और मुनियों ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश जी को दिया और फिर क्रमश उन्हें भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। नारद जी तद जगत जननी पार्वती जी ने, जिनका मुख कमल हर्ष के साथ विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बिठाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलश से मुनियों द्वारा वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक उसे स्नान कराया। फिर अग्नि में तपाक शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद के लिए गोदावरी का जल, अर्घ के निमित्त गंगाजल और आचमन के लिए दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल्ला कर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव का मधुपर्क प्रदान किया। फिर स्वर्गलोक के वैद्य अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तैल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी जी के अलावा पूजा में उपयोग आने वाले तरह तरह के पत्र, चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुंकुम, ढेर के ढेर रत्न, प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। फिर बालक गणेश को प्रिय लगने वाले नैवेद्य जैसे तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूरी अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शक्कर मिश्रित स्वादिष्ट स्वस्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान, विशेष गुड़ युक्त खील, चिवड़ा और अघैनी के चावल के आटे के बने हुए पदार्थों के नाना प्रकार के व्यंजनों के पहाड़ लगा दिए। नारद फिर उस पूजन में देवी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी सादर अर्पित किया। नारद फिर अनार और बेल के असंख्य फल, तरह तरह के खजूर, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए। फिर आचमन और पान कराने के लिए अत्यंत निर्मल कपूर आदि से सुवासे स्वच्छ गंगाजल दिया। नारद इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणी पान के बीड़े और बायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। फिर मेनका, हिमालय, हिमालय के पुत्र और प्रिय अमात्य ने गिरजा के पुत्र का पूजन किया। वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु, अवादि सभी देवता ओम श्रीं हरिं क्लीं गणेश्वरा ब्रह्मा रूपाय चार्वक वस्तु समर्पित करके परमानंद में मगन थे। इस मंत्र में 32 अक्षर है।
यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल देने वाला और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। इस मंत्र के 5 लाख जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह श्री विष्णु के समान हो जाता है। उनके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मगन हुए देवताओं ने इसी मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाई उत्सव करवाया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, फिर उन ब्राह्मणों को और विशेष दया बंदियों को दान किया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद तद उस सभा के बीच श्री विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणपति महाराज की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने कहा है, ईश मैं सनातन ब्रह्मा ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियों के गुरु, सर्व स्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्म स्वरूप, वायु के समान, अत्यंत निर्लेप, क्षत रहित, सबके साक्षी, संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्रेष्ठ, वर्णीय, वरदाता, वरदानियों के भी ईश्वर, सिद्ध, सिद्धि स्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धि के साधन, ध्यान से अतिरिक्त धैर्य ध्यान द्वारा असाध्य, धार्मिक, धर्म स्वरूप, धर्म के ज्ञाता, धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले, संसार वृक्ष के बीज, अंकुर और उसके आश्रय, स्त्री, पुरुष और नपुंसक के रूप में विराजमान और इनकी इंद्रियों से भी सबके आदि, अग्र, पूज्य, सर्व पूज्य, गुण के सागर, स्वेच्छा से सगुण ब्रह्मा तथा स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले, स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप हैं। शेष अपने सहस्त्र मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। आपकी स्तुति ना पंचमुख महेश्वर कर सकते हैं, ना चतुर्मुख ब्रह्मा जी ही, ना सरस्वती जी की ही शक्ति है, और ना ही मैं कर सकता हूँ, ना चारों वे की ही शक्ति है। फिर उन वेदवादियों की तो भला तुलना ही क्या। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश जी की स्तुति करके सराधीश रमापति मौन हो गए। मुने जो मनुष्य एकाग्र चित होकर भक्ति भाव से प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इस विष्णु कृत गणेश स्तोत्र का सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं। सदा उसके सब कल्याण की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याण जनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निसंदेह उसकी सभी अभिसिद्ध कामनाएं भी सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया दुस्वप्न सुखद स्वप्न में परिणत हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पात्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी जी स्थिर रूप से वास करती हैं। तीर्थों, यज्ञों और संपूर्ण महादान से जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, श्री गणेश के स्तोत्र और उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को भी सुनने की इच्छा है। तब श्री नारायण ने देवर्षि को जो भगवान गणेश का कवच सुनाया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए नारायण कवच। आज हम भगवान विष्णु को समर्पित नारायण कवच अर्थ सहित सुनाऊंगी, जिसके जाप मात्र से जातक के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। नारायण कवच हमारे शरीर और मन की हर प्रकार के भय से रक्षा करती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराती है। नारायण कवच का पाठ करने वाले जातक का कभी भी अमंगल नहीं हो सकता है। देवराज इंद्र ने नारायण कवच का पाठ कर ही महादैत्यराजों से विजय प्राप्त कर अपना राजपाट वापस लिया था। श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 8वें अध्याय में श्री नारायण कवच का उल्लेख मिलता है। किसी भी विषम परिस्थिति में अगर कोई जातक श्री नारायण कवच को धारण करता है तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु उसकी हर प्रकार के शत्रुओं से उसकी रक्षा करते हैं। अगर आप संस्कृत में नारायण कवच का पाठ नहीं कर पा रहे हों तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं।
तो चलिए अब हम श्री नारायण कवच का पाठ हिंदी में करते हैं। राजोवाच यया गुप्ता सहस्त्राक्ष सवाहान रिपुसैनिकान क्रीडन्य विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम एक भगवंस्तन्ममाख्या ही वर्म नारायणात्मकम खथात्तायेन शत्रून येन गुप्तोज्जनमृधे दो राजा। परीक्षित ने पूछा, भगवन, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना पर खेल खेल में अनायास ही विजय प्राप्त कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाएं और यह भी बताएं कि उन्होंने किस प्रकार सुरक्षित होकर रणभूमि में आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। एक दो वृतः पुरोहित स्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्य वर्माः तदिहैक्मनाः। श्रृणु तीन श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम अपने चित्त को डोट एकाग्र करके उसका श्रवण करो। तीन विश्वरूप उवाच धौतांघ्रिपाणिराचम्य सप्वित्र उदम मुखा कृतस्वांकरन्यासो मंत्राभ्यां वाग्यता शुचिः चार नारायणम्या वर्म सन्नहेद भयाक्ते पाद्योर्जानुनोरुर्वोरुद्रे हृद्यथोर्सी पांच मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोंकारादीनी विन्यसेत। नमो नारायणायति विपर्यय मथापि वा। छह विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर आने पर नारायण कवच को धारण कर अपने शरीर को सुरक्षित कर लेना चाहिए। उसकी विधि यह है कि सबसे पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, तत्पश्चात हाथ में कुश की पवित्री धारण कर उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण करने के बाद और कुछ न बोलने का निश्चय करें और पवित्रता से नमो नारायणाय और नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करे। पहले नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर कार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे। 4-6 करन्यासन ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवाद्यकारांतमंगुल्यंगुष्ठ परवसु 7। तत्पश्चात नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करे। 7 न्यसिद्ध हृदय ओंकारण विकारमनु मूर्धनि शकारण तु भ्रुवोर्मध्ये नकारण शिख्या दिशेत 8 वेकारण नेत्रयोर्युञ्जान्नकारण सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुहिषी मंत्रमूर्तिर्भवेत् बुधः 9 सविसर्गन फडंत तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत। विष्णवे नम इति 10। इसके बाद विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का दोनों भौहों के बीच में, न का शिखा में, वे का दोनों आँखों में और न का शरीर की सब जोड़ों में न्यास करे। तदंतर मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने की विधि को जानने वाला व्यक्ति मंत्र के स्वरूप हो जाता है। 8-10 आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम् विद्या तेजस्तुपो मूर्तिमिमं मंत्र मुदाहरेत 11। तत्पश्चात अपनी समस्त 6 शक्तियों ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण अपने इष्टदेव का ध्यान करें तथा अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। इसके बाद ही विद्या, तेज और तप के स्वरूप इस कवच का पाठ करे। 11 हरिर्विदध्यान्मं सर्वरक्षा न्यस्तांग्रपद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मासिकदेशुचापाशांद दधानोष्ट गुणोष्ट बाहुआ। 12 भगवान श्रीहरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी 8 सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व सेवा कर रही हैं, तथा जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे
ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। 12 जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ति र्यादोग्नेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटुवां नोव्यात् त्रिविक्रमः खेमतु विश्वरूपः 13 मत्स्यमूर्ति। भगवान जल के भीतर जल जंतुरूपी वरुणपाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। 13 दुर्गश्वट व्याजमुखादिषु प्रभुः पायान् नरसिंहो सूर्युत्पारे। विमुंचतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यप्तंश्च गर्भाः। 14 जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी थी और दैत्यों के गर्भवती पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्यपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, वन, युद्धस्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करें। 14 रक्षत्वसौ माधवनी यज्ञकल्प स्वदंष्ट्रयोनिधरो वराह। रामोद्रिकूटेश्वत विप्रवासे सलक्ष्मणोव्या भरताग्रजोस्मान। 15 अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञमूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्रीरामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। 15 मामुग्र धर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्हासात्। दत्तस्त्वयोगादत् योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। 16 भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषिश्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। 16 सनत कुमारो वतु कामदेवाधैशीर्षा मां पथि देवहेलनाथ। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनांतरात् कूर्मो हरिर्मा निर्यात शेषात्। 17 परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, भगवान हयग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवापराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें। 17 धन्वंतरिर भगवान पात्वपथ्याद द्वंद्वाद भयादृशभो निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोकादवताज जनांताद बलो गणात क्रोधवशाधीन्द्र। 18 भगवान धन्वंतरी कुपथ्य अर्थात स्वास्थ्य को हानि पहुँचने वाले आहार से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयानक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, भगवान बलराम मनुष्यों के द्वारा दिए गए कष्टों से और श्रीशेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। 18 द्वैपायनो भगवान प्रबोधाद बुद्धस्तु पाखंड गणात् प्रमादात्। कल्किया कले कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरु कृतावतार। 19 महर्षि वेदव्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलियुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। 19 माँ केशवो गद्या प्रातर्व्याद गोविंद आसंगवमात्वेणुः। नारायण प्राण उदात्त शक्तिर मध्यन दिने विष्णुरीन्द्रपाण्यः। 20 प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। 20 देवोप्राहने मधुहोग्र धनवा साया त्रिधामावतु माधवो माम। दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीत एकोवतु पद्मनाभ। 21 दिन के 5वें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। 6ठे भाग सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव। रात के 6 भागों में से प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश। रात के दूसरे भाग अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। 21 श्रीवत्स धामा पर रात्र ईशः प्रत्यूष ईशो सिद्धरो जनार्दना। दामोदरो व्यादनुसंध्यान प्रभाते विश्वेश्वरो। भगवान कालमूर्तियः 22 रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्रीवत्सलांछन श्रीहरि। रात में 5वें भाग उषाकाल में खड्गधारी भगवान जनार्दन।
रात के छठे भाग सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। 22 चक्रन युगांतानलतिग्मनेमि भ्रमत समन्तात् भगवत प्रयुक्तम दंदग्धि दंदग्धिर्सैन्यमासु कक्षं यथा वातस्खो हुताशा 23 हे सुदर्शन। आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घासफूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। 23 गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंडी निष्पिंड प्रियासी कूष्मांडवैनायक्यक्षरक्षो भूतग्रहांश चूर्णय चूर्णयारीन 24 हे कौमुद की गदा। आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजित की प्रिय, मैं आपका सेवक हूँ। इसलिए आप कूष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। 24वां यातुधान प्रमत प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन दरेंद्र विद्रावय कृष्णपुरी तो भीमस्वनोरहृद्यानि कंपन 25 हे शंखश्रेष्ठ। आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने मात्र से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्मराक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। 25वां तिग्मधारा सिवरार सैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिंधी छिंधी चर्मनछत चंद्र छादय द्विषाम घोना हर पाप चक्षुषाम 26 हे भगवान की खड़ग श्रेष्ठ नंदक। आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल। आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। 26 यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा 27 सर्वाण्येतानि भगन्नाम रूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयम सद्यो ये न श्रेयः प्रतीप काह 28 ग्रहों धूमकेतु आदि केतुओं दुष्ट मनुष्यों सरीसृप जीवों दाढ़ों वाले हिंसक पशुओं भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हों और जो हमारे शुभ के विरोधी हों वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। 27-28 गरुड़ों भगवान स्तोत्रस्तोभ छंदोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभ्यः 29 बृहद रथंतर आदि सामवेद के स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है वे वेदमूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। 29 सर्वापद्भ्यो हरिर्नामरूप्यानायुधानि न बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान पांतु पार्षद भूषणाः 30 श्रीहरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। 30 यथा ही भगवाने वस्तुतः सत्सच्चियत सत्यनाने न सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवाह 31 जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाए। 31 यथैकात्म्यानुभावाना विकल्परहितः स्वयं भूषणायुद्धलिंगाख्या धत्ते शक्तिया स्वमाया 32 तेनैव सत्यमानिन सर्वज्ञो भगवान हरिया पातु सर्वैः स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः 33 ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करें।
32-33 विदिक्षु दिक्षुर्ध्वमधः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्राप्यल्लोक भयन स्वनेन ग्रस्तस्मस्ततेजाह 34 जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय कोड़ोट समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। 34 मघवन निद्माख्यातन वर्म नारायणात्मकम विजयस्यंजसा येन दंशितो सूर्योत्पान 35 देवराज इंद्र। मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया, अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। 35 एतद् धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सद्या साध्वसात् स विमुच्यते। 36 इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपने आँखों से देख लेता अथवा पैरों से भी छू देता है, वह तत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। 36 न कुतश्चित् भयान् तस्य विद्या धार्यतो भवेत् राजत्स्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करहिचित। 37 इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वालों को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। 37 इमा विद्या पूरा कश्चित कौशिको धार्यन् द्विज योगधारणया स्वांग जहों स मरुधन्वनी। 38 देवराज पुरातन काल की बात है, एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योगधारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। 38 तस्योपरि विमानेन गंधर्वप्तिरेकदा ययो चित्ररथः स्त्रीर्भिवृतो यत्र द्विजक्षय। 39 जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। 39 गगनान्यप्तत सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराधा वाल्खिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मिता प्रास्य प्राची स स्वत्या स्नात्वा धाम स्वमन्वगात। 40 इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वाल्खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। 40 श्रीशुकोवाच य इदं शृणुयात् काले यो धार्यति चादृता तन नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। 41 श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। 41 एता विद्यामधिक्तो विश्वरूपाच्छतक्रतुआ त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जितिमृधे सुरान। 42 परीक्षित, इस तरह शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। 42 श्री नारायण कवच समाप्त होता।